जाए क्या? हाँ जी, ओम शांति। रामाराव बोल रहा हूँ। जी जी जी, स्टार्ट। आप योग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। इस विश्व कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में परमपिता परमात्मा द्वारा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर बिठाया हुआ ज्योतिर्बिंद स्वरूप आत्मा, शुद्ध मन, दिव्य बुद्धि और श्रेष्ठ संस्कार रहित सहित मर्जीवा आत्मा हूँ। इस श्रेष्ठ स्थिति में रहते हुए शिव बाबा का सदा याद में रहते हुए निरंतर श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म करने वाले मैं आत्मा शिव बाबा का दिल तक नशीन हूँ। ऐसा ही सदा शुभ भावना और शुभकामना रहने वाले मेरे शुद्ध मन में शिव बाबा दिल तक नशीन है। परम पिता से आने वाले सर्वशक्ति किरणें, सर्वगुण किरणें, खासकर पवित्रता के किरणें मुझ आत्मा को निमित्त बनाकर सभी दिशाओं में प्रसारित हो रही है। कर्मों का विनाश करवाने के लिए आत्मा में सारी शक्तियां, सारे गुण भरने के लिए मैं आत्मा ज्योतिर्बिंद स्वरूप में परमधाम पहुंचने वाला हूँ। मेरा बाबा, मेरा बाबा मेरा रूहानी लिफ्ट है। एक सेकंड में मुझे परमधाम पहुंचाने वाले हैं। मेरा बाबा परमधाम में शिव बाबा के समीप रहकर ज्वालामुखी योग करने से मेरा विकर्म विनाश हुआ है। मुझ आत्मा में बाबा से आए हुए सर्वशक्तियां, सर्वगुण भरा हुआ है। इस ज्वालामुखी योग में सृष्टि के सभी आत्माओं का, प्रकृति के पंचभूतों का, तमो प्रधान बुद्धि का भी नष्ट हुआ है। मैं परिशुद्ध रूप में सूक्ष्म होकर आ पहुंचा हूँ।
बाप दादा के साथ कंबाइंड रहकर बाबा से आया हुआ सर्वशक्ति के किरणें, सर्व गुणों के किरणें, खासकर पवित्रता के किरणें मुझे निमित्त बनाकर सृष्टि के सर्व आत्माओं में, प्रकृति के पांचभूत भूमि, पानी, वायु, अग्नि और आकाश में प्रसारित हो रहे हैं। बाबा से इस विश्व कल्याण के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए, नई दुनिया की स्थापना के लिए निमित्त किया हुआ इंचार्ज आत्माओं से मैं एक हूँ। इंचार्ज बाह्य आत्मा की संगठन में मैं बाबा के पास सूक्ष्म लोक में बैठा हुआ, बाबा के लो में लवलीन स्थिति में रहा हुआ आत्मा। इस लवलीन स्थिति ही मनसा सेवा है। बाप दादा से आया हुआ सर्वशक्ति किरणें, सर्व गुणों के किरणें हम निमित्त आत्माओं द्वारा सृष्टि के सभी आत्माओं के ऊपर, प्रकृति के पंचभूतों के ऊपर प्रसारित हो रही है। आई आत्मा बाबा का, बाबा मेरा। मैं आत्मा बाबा का, बाबा मेरा। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। माय डियरेस्ट बाबा, माय डार्लिंग बाबा, माय लवलीस्ट बाबा, माय मोस्ट बिलोव्ड बाबा, कंबाइंड रूपी कंपेनियन बाबा, मेरे दिल तक नशीन बाबा, मेरे साथी बाबा, मेरे स्वीटेस्ट बाबा। और बाबा मुझे बोल रहे हैं, मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलते बच्चे, प्यारे बच्चे, रूहानी बच्चे, दिल तक नशीन बच्चे, लवली बच्चे, लवलीन बच्चे। मैं बाबा से सर्व संबंधों को रखकर बाबा के प्यार में, बाबा के स्नेह में समाया हुआ बाप समान आत्मा। एम ऑब्जेक्ट के स्मृति में रहा हुआ वेद के वैरागी आत्मा।
बाप दादा को शुक्रिया अदा कर मैं फिर इस देह में मेरे बुरकटी सिंहासन में आकर बैठा हो। बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति में रहकर बाप समान बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूँ। मैं सदा सुखी आत्मा हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, खासकर मास्टर पवित्रता का सागर आत्मा हूँ। ओम शांति। आज का व्यक्त मुरली भी पढ़ने वाला हूँ। आज का व्यक्त मुरली है 24 अप्रैल 1973 का। टाइटल है अलौकिक जन्मपत्री। इसको पढ़ने के पहले सभी आत्माएं समझिए कि हम सब पांडव भवन में बाप दादा के सामने बैठे हुए हैं। बाप दादा के महावाक्य सुनने वाले हैं। मैं गॉडली स्टूडेंट आत्मा हूँ। ज्ञान रत्नों से चोले भरने यहाँ आया हूँ। बाबा की स्वभाव, संस्कार और भावनाओं को समझकर धारण करने वाला आत्मा। ये मुरली काफी गहरी मुरली है। काफी पॉइंट्स है इसमें। पहले बाबा क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि एक सेकंड में संपूर्ण स्टेज में स्थित हो सकते हो, एक सेकंड में जिस स्थिति में अपने को स्थित करना चाहो उसमें स्थित कर सकते हो, जितना समय जिस समय चाहे तभी स्थित हो जाओ, ऐसा अभ्यास है। और संपूर्ण नष्ट मोह है कि नहीं पूछ रहे बाबा। और संपूर्ण स्टेज क्या है इसका बाबा डिफाइन किया। और ये लक्ष्य पहुंचने के लिए लक्षण में क्या अंतर है ये बताया। जो महानता होना चाहिए उसमें कमी होने की वजह से अंतर आ रहा है। वो कमी है महीनता नहीं होना। अगर महीनता आएगा तो महावीर बनेगा। महावीर ही महान है, महान आत्मा है। और सब छोड़ना का मतलब है मन से भूलने का। और जिस दिन हम ये देह और देही की दुनिया से मन से भूलेंगे उसी दिन से बाप दादा के यहाँ हमारा रिकॉर्ड चालू होगा कि ये स्टेज में पहुंचा है, जो चाहिए वो स्टेज में पहुंचा है। और बाबा बहुत सुंदर रीति से अलौकिक जन्मपत्री और लौकिक जन्मपत्री का कंपेयर किया। हेलो क्या क्या गुण होना चाहिए वो देखने से
हमारे अलौकिकता का स्टेज क्या है पता चलेगा। जैसा एक लौकिक हॉरोस्कोप में ज्योतिषी जन्म लेने का समय, तिथि, तारीख, राशि और दशा, ये सब देख के जैसा हॉरोस्कोप बनाते हैं, ऐसा ही हमारा भी कैसा लगन है, कैसा हम श्रीमत फॉलो कर रहे हैं, कैसा हम निर्विघ्न है, बहुत समय का स्थिति है कि नहीं, इन सब से हमारी अलौकिकता का जन्मपत्री बनती है। वो हम खुद देख सकते हैं। बहुत सुंदर तरीका बाबा ने बताया। और ये सब हम चेंज भी कर सकते हैं। वो चेंज करने के लिए बाबा ने बहुत सारे साधन दिए। वो साधन को अमल करने से चेंज होते हैं। बाबा ने साधन क्या है इसमें बताया नहीं, लेकिन जैसा मुरलियों में आता रहता है, जैसा श्रीमत में आता रहता है, वो सब साधन है। उनको फॉलो करने से, जो दिनचर्या बाबा ने दिया श्रीमत के अनुसार, उसको फॉलो करने से जरूर हमारा ये जन्मपत्री को हम अनोखा और लीला अलौकिक बना सकते हैं। अब मुरली पढ़ने वाला हूँ। एक सेकंड में अपने संपूर्ण स्टेज मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप पर स्थित हो सकते हो। सॉरी, फिर से पढ़ने वाला हूँ। ज्ञान के सागर, सर्व महान, श्रेष्ठ मत के दाता, कर्मों की रेखाओं के ज्ञाता, सर्व आत्माओं के पिता शिव बोले, इस समय सभी मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में स्थित हो। एक सेकंड में अपने इस संपूर्ण स्टेज पर स्थित हो सकते हो। इस रूहानी ड्रिल के अभ्यासी बने हो। एक सेकंड में जिस स्थिति में अपने को स्थित करना चाहो उसमें स्थित कर सकते हो। जितना समय और जिस समय चाहे तभी स्थित हो जाओ। इसमें अभ्यासी हो कि अभी तक भी प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित कर लेती है। सभी से ज्यादा अपने देह के हिसाब किताब रखे हुए कर्मभोग के रूप में आने वाली परिस्थितियां अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये भी आकर्षण समाप्त हो जाए, इसको कहा जाता है संपूर्ण नष्ट मोह। जिस वस्तु से मोह अर्थात लगन होती है, वह अपनी तरफ बार बार आकर्षित करती है। कोई भी देह की देह की दुनिया की स्थिति को हिला नहीं सके। इसी स्थिति का ही गायन गाया हुआ है अंगद के रूप में। जो कल्प पहले का गायन है, यही संपूर्ण स्टेज है। जो बुद्धि रूपी पांव को प्रकृति की परिस्थितियां हिला नहीं सके, ऐसे बने हो। लक्ष्य तो यही है ना। अभी तक लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। कल्प पहले के गायन और वर्तमान प्रैक्टिकल जीवन में अंतर है। इस अंतर को मिटाने के लिए तीव्र पुरुषार्थ की युक्ति कौन सी है?
जब युक्तियों को जानते भी हो फिर अंतर क्यों? क्या नेत्र नहीं है? या नेत्र भी है लेकिन नेत्र को योग्य समय पर यूज करने की योग्यता नहीं है? जितनी योग्यता उतनी महानता दिखाई देती है। महानता की कमी के कारण जानते हो, जो मुख्य मान्यता सदैव सुनाते भी रहते हो, उस मान्यता की महीनता नहीं है। महीनता आने से महावीरता आ जाती है। महावीरता अर्थात महानता। तो फिर कमी किस बात की रही? महीनता की। महीन वस्तु तो किसी में भी समा सकती है। बिना महीनता के कोई भी वस्तु जहां जैसा समाना चाहे वैसे समा नहीं सकती। जितनी जो वस्तु महीन होती है उतनी माननीय होती है, पावरफुल होती है। जो अपने आप से पूछो कि तो अपने आप से पूछो कि पहली मान्यता व सर्व मान्यताओं में श्रेष्ठ मान्यता कौन सी है? श्रीमत ही आपकी मान्यता है तो पहली मान्यता क्या है? वो ऑडियंस से बताया है कि देह सहित सभी कुछ भूलना। छोड़ो या भूलो, भूलना भी छोड़ना है। पास रहते भी अगर भूले हुए हैं तो छोड़ा हुआ है। भूलना भी गोया छोड़ना है। जैसे देखो, सन्यासियों के लिए आप लोग चैलेंज करते हो कि उन्होंने छोड़ा नहीं है। कहते हैं घर बार छोड़ा है लेकिन छोड़ा नहीं है क्योंकि भूले हुए नहीं है। ऐसे ही अगर सर्कमस्टेंसेस प्रमाण बाहर के रूप से अगर छोड़ा भी अर्थात किनारा भी किया, लेकिन मन से यदि भूले नहीं तो क्या उसको छोड़ना कहेंगे? यहाँ छोड़ने का अर्थ क्या हुआ? मन से भूलना। मन से तो आप भूले हो ना, तो छोड़ा है ना, या कि अभी भी छोड़ना है? अगर अभी तक भी कहेंगे कि छोड़ना है तो फिर बहुत समय से छोड़ने वालों की लिस्ट से निकल अभी से छोड़ने वालों की लिस्ट में आ जाएंगे। जितने जब से मन से त्याग किया, जिन्होंने जब से मन से त्याग किया अर्थात कोई भी देह के बंधन व देह के संबंध को एक सेकंड में त्याग कर दिया, उनकी यह तिथि तारीख और वेला सभी ड्रामा में व बाप दादा के पास नोंदी हुई है। जैसे आजकल ज्योतिषी ज्योतिष विद्या को जानने वाले जन्म की तिथि और वेला के प्रमाण अपनी यथा योग्य नॉलेज के आधार से भविष्य जन्म पत्री बनाते हैं। उन्हों का भी आधार तिथि और वेला पर होता है। वैसे यहाँ भी मर्जी व जन्म की तिथि वेला पर वेला और स्थिति है।
वे लोग परिस्थिति को देखते हैं, किस परिस्थिति में पैदा हुआ। यहाँ उस वेला के समय स्थिति को देखा जाता है। जन्मते ही किस स्थिति में रहे, उसी आधार पर यहाँ भी हरेक के भविष्य प्रारब्ध का आधार है। तो आप लोग भी इन तीनों बातों की तिथि, वेला और स्थिति को जानते हुए अपने संगम युग के प्रारब्ध व संगम युग की भविष्य स्थिति और भविष्य जन्म की प्रारब्ध अपने आप भी जान सकते हो। एक एक बात की प्राप्ति प्रैक्टिकल जीवन के साथ संबंधित है। यह है ही अपने तकदीर को जानने का नेत्र। इससे आप हर एक अपनी फाइनल स्टेज के नंबर को जान सकते हो। जैसे ज्योतिषी हस्तों के लकीरों द्वारा किसी की भी जन्मपत्री को जान सकते हैं। भाई थोड़ा सा बीच में एक्सप्लेन भी करना ताकि फास्ट ना ओके ओके ओके, थोड़ा सा होना, ज्यादा नहीं लेकिन। हाँ ओके। वैसे आप लोग मास्टर त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, ज्ञान स्वरूप अर्थात मास्टर नॉलेजफुल होने के नाते अपने मर्जी व जीवन की प्रैक्टिकल कर्म रेखाओं से, संकल्पों की सूक्ष्म लकीरों से अगर संकल्प को चित्र में लाएंगे तो किस रूप में दिखाएंगे। बाबा बोल रहे कि जैसा ज्योतिष हमारे हाथों के रेखा को देख के पूरा जन्मपत्री को जान लेते हैं, ऐसा हम लोग है बाबा के बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है और ज्ञान स्वरूप है। सो इतना क्वालिटीज होने की वजह से हम हमारा ये मर्जीवा जन्म जो है इसका प्रैक्टिकल कर्म कैसा है, उसका लाइन्स कैसा है, हमारा संकल्प का सूक्ष्म लाइन्स कैसा है, इनको चित्रों में जिनसे एक चित्र बना सकते हैं, उसको देख सकते हैं करके पूछ रहे हैं। अपने संकल्पों की लकीरों के आधार पर व कर्मों की रेखाओं के आधार पर अपनी जन्मपत्री को जान सकते हो कि संकल्प रूपी लकीरें सीधी अर्थात स्पष्ट है। हमारे संकल्प की रेखा क्या है, कर्मों की रेखा क्या है, हाँ, इनसे अपनी जन्मपत्री को आप जान सकते हो। संकल्प रूपी लकीरें, संकल्प रूपी का लाइन्स जो है वो सीधा है, क्लियर है, स्पष्ट है। क्या कर्मों की रेखा श्रेष्ठ है और स्पष्ट है। एक तो यह चेक करो कि बहुत काल से स्थिति में व संपर्क में श्रीमत के प्रमाण बिताया है। और आप जब से यहाँ जन्म लिया, ब्राह्मण जन्म लिया, तब से आप बहुत काल तक श्रीमत के प्रमाण टाइम स्पेंड किया है क्या? यह है काल अर्थात समय को देखना। समय अर्थात वेला का प्रभाव भी जन्मपत्री पर बहुत होता है। मतलब एग्जैक्ट टाइम क्या है उसका भी जन्मपत्री पर उसका इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ भी समय अर्थात बहुत समय के हिसाब से संबंध रखता है। बहुत समय का मतलब यह नहीं कि स्थूल तारीखों व वर्षों के हिसाब से नहीं, लेकिन जब से जन्म लिया तब से बहुत समय की लगन हो। मतलब जब से आप आया उसका मतलब नहीं है, जब से आपका लगन लगा हुआ है वो काउंट होता है। उसको बाबा एग्जाम्पल भी बता रहे हैं अभी नीचे। सभी सब्जेक्ट्स में यथार्थ रूप से कहाँ तक बहुत समय से रहते आए हैं इसका हिसाब जमा होगा। मतलब चारों सब्जेक्ट है,
ज्ञान योग धारणा सेवा में एक्यूरेट में कितना टाइम हम स्पेंड किया, वो एक आउट हो गया। मानो कोई को 35 वर्ष हुए हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ की सफलता में बहुत समय नहीं बिताया है, तो उनकी गिनती बहुत समय में नहीं आएगी। अब 35 वर्ष हुआ ज्ञान में आके, लेकिन पुरुषार्थ का इतना सफलता नहीं है, तो 35 ईयर्स तो काउंट नहीं होगा। अगर कोई 35 वर्ष के बदले 15 वर्ष से आ रहे हैं, लेकिन 15 वर्ष में बहुत समय पुरुषार्थ की सफलता में रहा है, तो उनकी गिनती जास्ती में आएगी। मतलब 35 वर्ष वाला एक तरह है, वो ज्यादा पुरुषार्थ नहीं किया, उसका ज्यादा काउंट नहीं हो रहा है। लेकिन 15 वर्ष हुआ है किसी को, वो 15 वर्ष भी वो बहुत समय अच्छी पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ का सफलता आया, तो उसकी गिनती जास्ती होगा 35 वर्ष वाले से। बहुत समय सफलता के आधार पर गिना जाता है। बहुत समय का डेफिनेशन क्या है? सफलता। जितना सफलता है वो उसका मतलब है वो बहुत समय बिताया करके मीनिंग आएगा। तो वेला का आधार ही हुआ ना। बहुत समय के लगन में मगन रहने वाले को प्रारब्ध भी बहुत समय तक प्राप्त होती है। बहुत समय में लगन में मगन है, तो उसका रिवार्ड जो मिलता है वो भी बहुत समय तक मिलेगा। मतलब अल्पकाल की सफलता वालों की अल्पकाल अर्थात 21 जन्मों में थोड़े जन्म की ही प्रारब्ध होती है। बहुत समय लगन में मगन रहेगा तो 21 जन्म का उसका सफलता मिलेगी, लेकिन अल्पकाल की सफलता वाले को 21 जन्मों का नहीं मिलेगा, उसमें थोड़े जन्मों का ही प्रारब्ध मिलेगा, बाकी है साधारण प्रारब्ध। इसलिए ज्योतिषी लोग भी वेला को महत्व देते हैं। बहुत काल से निर्विघ्न अर्थात कर्मों की रेखा क्लियर हो, उसका आधार जन्मपत्री पर होता है। जैसे हस्तों की लाइन में अगर बीच बीच में लकीर कट होती है तो श्रेष्ठ भाग्य नहीं गिना जाता है, वह बड़ी आयु नहीं मानी जाती है। अगर हस्त में हाथ में लाइंस कटा हुआ है, तो स्पष्ट नहीं है, तो उसका भाग्य से श्रेष्ठ भाग्य में नहीं आएगा, उसका आयु भी ज्यादा नहीं होगा। सो ऐसे ही यहाँ भी अगर बीच बीच में विघ्नों के कारण पाप से जुटी हुई बुद्धि की लाइन कट होती रहती है, वह क्लियर नहीं रहती है, तो बड़ी प्रारब्ध नहीं हो सकती। जब से आया तब से बाबा के तरफ अटूट बुद्धि है, तो वो लाइन क्लियर होगा, नहीं उसमें ब्रेक आ रहे, कभी लौकिक की तरफ क्या ज्यादा आकर्षण है, बाबा से दूरी आ गया, फिर बाबा से जुटा, ऐसा विघ्नों के कारण बाबा से जुटी हुई लाइन तो क्लियर नहीं है, तो प्रारब्ध इतना ज्यादा नहीं होगा। अभी अपने आप को जान सकेंगे कि हमारी जन्मपत्री क्या है, किस पद की प्राप्ति नोंदी हुई है। सो बाबा पूछ रहे हैं, अभी आप अपने आप जान सकते हो ना, आपका जन्मपत्री क्या है, आपका कौन सा पद आपके लिए निश्चित किया हुआ है। जन्मपत्री में दशाएं भी देखते हैं। जैसे बृहस्पति की दशा रहती है, अरे नवग्रहों का दशा रहती है, बृहस्पति का खैर में बहुत ज्यादा रहता है, कुछ 17 साल और 20 साल, और सैटर्न का भी मेरे ख्याल में ज्यादा रहता है। क्या बहुत समय बृहस्पति की दशा रहती है या बार बार दशा बदलती रहती है? कभी बृहस्पति की, कभी राहु की। अगर बार बार बदलती है अर्थात
निर्विघ्न नहीं है तो प्रारब्ध भी बहुत समय के लिए निर्विघ्न राज्य में नहीं पा सकते। तो ये दशाएं चेक करो कि शुरू से लेकर अभी तक कौन सी दशा रही है। तो किसी का जन्म काल में ये दशा चेंज हो रहा है, मतलब रवि की दशा, बाद चंद्र की दशा, राहु की, केतु की, शनि की, ऐसा ये चेंज हो रहा है। और बृहस्पति का तो बहुत लंबा होता है। ऐसा लंबा दशा नहीं आया, लेकिन छोटे छोटे दशा वाला ग्रह का दशा आया होगा तो उसका भाग्य भी बदलता रहता है। और ये ग्रहों में भी ऊंच दशा और नीच दशा होता है, एक्साल्टेड, डिबिलिटेटेड करके बोलते हैं। अगर ऊंच दशा वाला होगा तो हॉरोस्कोप के अनुसार उसका बल बहुत अच्छा होता है, और नीच दशा में होगा तो बैड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। सो ये और एक एक दशा में उपदशा होते हैं, मतलब एक मान लो बृहस्पति का दशा है, उसमें बाकी ग्रहों का उपदशा होती है। हाँ, वो उपदशा में अगर वो कुछ नीच में है, डिबिलिटेड स्टेज में है, तो बृहस्पति का अच्छा होने से भी उतना अच्छा इफेक्ट तो उस पीरियड में नहीं आएगा। मान लो चंद्र की उपदशा है, वो थोड़ा ठीक नहीं है, तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगा। सो ऐसा काफी कॉम्प्लिकेटेड ये डिटेल्स होते हैं हॉरोस्कोप में, ज्योतिष में। सो बाबा यही बता रहे हैं कि निर्विघ्न रहना चाहिए। सो एक ही दशा कंटिन्यू करते रहना चाहिए, अटूट रहना चाहिए। जन्मपत्री में राशि देखते हैं, यहाँ कौन सी राशि है? यहाँ 3 राशि है। एक है महारथी की राशि, दूसरी है घोड़े सवार की, और तीसरी है प्यादे की। इन तीनों में से अपनी राशि को भी देखो कि शुरू से अर्थात जन्म से ही पुरुषार्थ की राशि महारथी की रही, या घुड़सवार, या प्यादे की रही है। इस राशि के हिसाब से भी जन्मपत्री का मालूम पड़ जाता है। मास्टर त्रिकालदर्शी का ज्ञान स्वरूप बन अपनी जन्मपत्री स्वयं ही चेक करो और अपने भविष्य को देखो। राशि के बारे में भी बाबा बता रहे, आपका कौन सा स्टेज में आप रहा है, ज्यादा से ज्यादा महारथी रहा हो, आप घोड़े सवार रहे हो, और प्यादे रहे हो, मतलब आपकी पुरुषार्थ कैसा रहा। इसका भी इफेक्ट जन्मपत्री पर पड़ता है। राशि को व दशा को व लकीरों को बदल भी सकते हैं। इनको हम बदल भी सकते हैं। कैसा? परखने के बाद, चेक करने के बाद फिर चेंज करने का साधन अपनाना। स्थूल नॉलेज में भी कई साधन बताते हैं। लौकिक में भी अगर दशा ठीक नहीं है, ठीक नहीं चल रहा है, तो वहां भी तरीके बताते हैं। ग्रह शांति कराओ, दान करो। ऐसा करने से थोड़ा शांति मिलेगा करके। ऐसा ही यहाँ बाबा ये हमारी दशा को, राशि को, ये विघ्नों को चेंज करने के लिए बहुत सारे साधन बताते रहे हैं मुरलियों में, साकार में और अव्यक्त में। और श्रीमत दिया हुआ है सुबह से रात तक क्या क्या करने का है। ये सभी साधन है हमको। ये साधनों द्वारा संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करो। यह तो साधन को जानते हो ना, आप जानते हैं करके बाबा इसका विस्तार नहीं किया। तो साधनों द्वारा संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करो, समझा? ऐसे ज्ञान स्वरूप बुद्धि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले, संपूर्णता को अपने जीवन में प्रत्यक्ष दिखलाने वाले, सदा अपनी स्वस्थिति से परिस्थिति को पार करने वाले महावीरों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और नीचे इस मुरली की विशेष बातें करके लिखा हुआ है, कोई भी देह की व देह की दुनिया की स्थिति को हिला न सके। इस स्थिति का ही तो गायन है अंगद के रूप में, जो बुद्धि रूपी भाव को प्रकृति की
परिस्थितियां हिला न सकी। ओम शांति। बाप दादा को शुक्रिया शुक्रिया। अभी 1 मिनट मौन में रहकर फिर मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अभी आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो ये मुरली मुझे बहुत टच करती है कि अलौकिक जन्म पत्री कैसे बनाए। तो हम ब्राह्मण बने हैं ना, लेकिन जब से श्रीमत पर चले, मर्जीवा बने और त्रिकालदर्शी बने, तब से हमें अपनी कर्मों की रेखा, संकल्प की लकीर से जान सकते हैं। तब से हम जान सकते कि हमारा जन्म पत्री कैसा होगा। पहले हम नहीं जानते थे ये सब, अब हम जान सकते हैं। अपनी तिथि, अपनी बेला, अमृत बेला से शुरू होता है और अब हमें ये सब अब हमें करना ही होगा। तो अपनी तिथि, अपनी बेला, अपनी स्थिति देखकर अनुभव होगा कि हमें क्या क्या प्राप्ति होगी, और इसके लिए तो हमें नष्ट मोहा बनकर रहना है। और कोई परिस्थिति, कर्म भोग, देह भान, खेल या ड्रामा समझकर इससे हमें डिटैच रहना है और आत्मा स्वरूप होकर के परमात्मा के साथ सदा स्थित रह कर के अभ्यास करना है। और कर्मातीत बनकर जैसा ब्रह्मा बाबा ने किया था उसे फॉलो करके सभी ब्राह्मणों का, जब हम ऐसे करेंगे तो सभी ब्राह्मण हम कितना सुंदर अपना जीवन पत्री बना सकेंगे। इतना मुरली ये हाँ मुझे जी। बहुत टच किया। ओम शांति दीदी। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जैसे ज्योतिष जब हमारा हाथ देखते हैं तो हमारी आयु देखते हैं या हमारी लक की लाइन देखते हैं, तो वो देखते हैं कि लाइन एकदम सीधी है, उसमें कोई कट नहीं है, उसमें कोई ऐसे लाइनें नहीं पड़ी हुई हैं, तो वो कहते हैं कि ये आपकी जिंदगी बहुत श्रेष्ठ है, आपकी बहुत लाइन बहुत स्मूथ है, आपकी लाइफ बहुत स्मूथ है। तो इसी तरह से यहाँ ज्ञान मार्ग में हमारी जो बुद्धि की लाइन है वो बाबा से हमेशा ही जुड़ी रहे। अगर वो कभी जुड़ती है, फिर कटती है, फिर विघ्न आते हैं, फिर हम परिस्थिति में डूब जाते हैं, तो हम ऊपर नीचे हमारी स्थिति होती रहती है। तो अगर हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है तो फिर वो लाइन सीधी नहीं है, और अगर लाइन सीधी नहीं है तो फिर हमारा भाग्य श्रेष्ठ नहीं है। तो इसको चेक करो कि बुद्धि की लाइन हमेशा बाबा से जुड़ी रहे, ताकि हम अपनी लाइन को सीधी श्रेष्ठ बना सकें और उसका प्रारब्ध भी हमारी फिर श्रेष्ठ होगी। ओम शांति। हाँ जी। एक एक ओम करके शांति। बोलिए। हाँ बोलिए नीलम सिस्टर। बाबा ने हमारे को इतना अच्छा ये ज्ञान दिया जिससे कि हम अपने पुरुषार्थ की सफलता कैसे करनी है उसमें हम अपना जो देंगे, क्योंकि जैसे हम अपना पुरुषार्थ को तीव्र रखेंगे, क्योंकि वो ही हमारी भविष्य की प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो अपनी लकीरों को ठीक करना, अपने भाग्य को ठीक करना, ये हम सवाल और प्यादे के ऊपर ही निर्भर करता है कि हमारी अब कौन सी दशा ठीक है। बृहस्पति की दशा है तो हमारी हस्तों की लाइन जो है वो श्रेष्ठ बनती जाती है, और यदि उपदशा है तो पढ़ते हैं। तो जब ये नॉलेज बढ़ती है करते हैं और उनको सिस्टर आपका वॉइस ब्रेक हो रही है।
देखते हैं कि कितना। बोलिए राजेंद्र भाई जी। ओम शांति दीदी जी। आजकल ब्राह्मणों में यही रिवाज है, पूछते हैं कि आपको कितने साल हुए ज्ञान में, और बड़े माना इसमें बोलते हैं कि 15 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, और बोलना भी चाहिए और रिगार्ड से देखते हैं पुराणों को। लेकिन बाबा आज यहाँ पे सही अर्थ समझाते हैं कि ऐसे नहीं कि गिनती आपकी 35 साल की है और लेकिन उसमें आपकी सफलता चारों ही सब्जेक्ट में बहुत कम है, बहुत समय की सफलता साथ में नहीं है। तो आपके एवज में अगर कोई 15 साल वाला है और उसकी सफलता शुरू से लेकर अंत तक ज्यादा समय की है चारों सब्जेक्ट में, तो वो आपसे आगे है। बाबा ने ये किया, बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया। तो सफलता हमारी चारों सब्जेक्ट में हमेशा दीर्घकालीन होनी चाहिए। तो बहुत समय का हमको उसकी प्राप्ति, जो प्रारब्ध भाग्य, बहुत समय का हमको मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। ओम शांति। हाँ जी। तो आज बाबा ने कहा ना, बीच बीच में विघ्नों के कारण बाप से जुटी हुई बुद्धि की लाइन कट होती रहती है ना, उसको हम क्लियर रखनी है। इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए अर्चना सिस्टर। जी दीदी, आज जैसे बाबा ने कहा कि किसी की अगर दशा सही भी नहीं है, स्थूल में अगर राशि में कुछ गड़बड़ होता है तो बार बार विघ्न आते हैं, तो पंडित या ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो वो कुछ साधन बताते हैं, जैसे कुछ उपाय बताएंगे कि ये दान करना है, गाय को खिलाना है, तो वो बता रहे बाबा। लेकिन यहाँ पे अगर हमारी ऐसी विघ्न आते हैं बार बार ब्राह्मण जीवन में, है ना, लाइन क्लियर नहीं है, तो बाबा उसके लिए साधन बताते हैं कि कह के छोड़ दिया बाबा ने, है ना, कि साधन तो आप लोग जानते हो। तो साधन है कई, हम समझ सकते हैं साधन बाबा की अमृत वेला सही से पूरी दिनचर्या सही होनी चाहिए, तो बाबा ने बताया नहीं है यहाँ पे साधन। लेकिन साधन हमें खुद ही अपने समझने हैं ना, कि बिल्कुल बुद्धि याद है बाबा का एक तरह से साधन, तो उससे हमारी ग्रह दशा ठीक हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। हमेशा बाबा की याद का लाइन लाने के लिए श्रीमत पर फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर श्रीमत पर फॉलो कर रहा है तो मतलब बाबा याद रहा है, और उससे स्थिति भी बहुत अच्छी होगी। और हमेशा याद रखना कि साथ और हाथ, बाबा का साथ है हमारे साथ, और बाबा का वरदानी हाथ हमारे साथ है हमेशा। सो बाबा का साथ और हाथ मतलब कंबाइंड स्थिति में रहने का बाबा का। सो कंबाइंड स्थिति में है, श्रीमत का फॉलो कर रहे हैं, जो भी सुबह से शाम तक बाबा ने जो बताया उसको फॉलो कर रहे हैं। सो इतना करने से बस बाबा का याद तो जरूर रहेगा ही। ओम शांति। हाँ जी, आज बाबा ने साधन कहा ना, सो बुद्धि की लाइन आपका कट होती रहती हो, परखना है पहले बुद्धि की लाइन क्लियर है, चेक करते रहना है और चेंज करना है। बाबा ने बहुत विधियां बताए हैं उसको कैसे परिवर्तन करना, कोई व्यर्थ हुआ तो समर्थ में परिवर्तन करना है ना। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आप क्या विधि अपनाते हो अपने बुद्धि को क्लियर रखने के लिए? भाई बोलिए, सालुंकी भाई जी। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि जैसे पुराने किस्से कहे और नए किस्से कहे। बाबा कहते हैं कि भले ही कितने साल से चल रहे और चारों ही सब्जेक्ट में अगर आप पक्के हैं, इसका मतलब है पुराने हैं, और चारों ही सब्जेक्ट में बहुत दिनों से चल रहे हैं लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में भी कच्चे हैं तो इसका मतलब है नए हैं। तो बाबा ने डिफरेंस दिखाया है। इसे पुरुषार्थ में हम कितने टिकते हैं, कितने समय से चल रहे हैं चारों सब्जेक्ट में, उस पर हमारी प्रारब्ध बनती है। और बाबा ने एक बात बहुत खास कही कि दशा हो, दिशा हो, या प्रारब्ध हो, या लकीरें हो, जो भी स्थूल रूप से हम ज्योतिष को दिखाते थे कोई लोग, तो ये यही संगम युग में ही अगर हमारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ रहा, हमारी अवस्था बहुत श्रेष्ठ रही, तो इसी योग ज्ञान और बाकी साधनों की वजह से हम अपना प्रारब्ध भी चेंज कर सकते हैं। मतलब वायुमंडल का असर हमारे पे नहीं होगा, तो हमारा असर वायुमंडल पे हो, ये अगर स्थिति रही तो सबसे श्रेष्ठ स्थिति रही। इसका मतलब है हमारे ही हाथों में हमारी तकदीर है। जो कहते हैं ना, अपने हाथों में तकदीर रहती है, तो हम ही तकदीर को बदल सकते हैं। वो हर एक के ऊपर में डिपेंड है। इसलिए परक शक्ति और
ये जो दो शक्तियां बताई ना बाबा ने, परखने की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है आज इस परखने के लिए। ओके, ओम शांति। हाँ जी, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। इसीलिए ये आज मुझे भी बहुत टच किया कि मुझे भी कई बार लगता था कि ज्ञान में 5 साल से ऊपर हुए आए तो ज्यादा समय नहीं मिला मुझे, पर वही तो बाबा कहते हैं कि हमें उमंग उत्साह देते हैं कि हम सही रास्ते पे चलें। तभी तो बाबा कहते हैं लास्ट सो पास, पास सो फर्स्ट। तो आज बाबा ने बहुत उमंग उत्साह दिया है। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? जो अभी तक शेयर नहीं किया ना, वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। हाँ जी, बोलिए। आपने बोला है ना कि अभी बुद्धि की लाइन क्लियर करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो बुद्धि ऊपर बाप की तरफ ही लगी रहे। तो जब बाबा हम अव्यक्त हो या साकार मुरली हो, हम जो पॉइंट बाबा ने बताया है ज्ञान के, अगर वो हम बुद्धि में सिमरन रखेंगे और उसको प्रैक्टिकल रूप में धारणा करने के लिए, तो हम उसी का ही सिमरन करते रहेंगे, मनन चिंतन करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली बाबा भी याद आएगा, बाबा का ज्ञान भी याद आएगा और हमें बाबा ने क्या बोला है वो श्रीमत वो भी याद आ जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, जो नए जुड़े हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने आज? जी दीदी, ओम शांति। हाँ जी। जी दीदी, बाबा कहते हैं कि महावीरता यानी महानता आती है महीनता से। मतलब ज्ञान की बारीकियों को हमें समझना है। मतलब जैसे बाबा से अगर लव है तो ला का भी पालन करे, और बाबा से लव है तो अनुशासित भी रहना चाहिए, ऐसे दीदी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए आद्या सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने, मैंने एक मुरली में सुना था, बाबा बोलते थे जो बाबा के श्रीमत में चलते, बाबा का ज्ञान को धारण करते और जो अपनी मतलब जैसे हमेशा बाबा को याद करते, याद में रहते, उनका तो कभी हमेशा जैसे बोलते हैं ना बृहस्पति है, उनका जो ग्रह है हम सब कट जाता है, उनका बृहस्पति ही बृहस्पति चलता है। जो बाबा के याद में रहते, बाबा को हमेशा बाबा को जानते पहचानते, दूसरा को भी मतलब पढ़ाते सुनाते, बाबा के बारे में सुनाते, ऐसे करने से ना सब ग्रह टूट जाता है, कोई ग्रह पर नहीं होता है। केवल बाबा बोलते हैं आपकी हमेशा बृहस्पति होता है। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए आशा देवी सिस्टर। ओम शांति। जी सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हो सिस्टर? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, आज बाबा ने कहा है कि एक तो चेक करना है कि बहुत काल से स्थिति में व संपर्क में स्मृति के प्रमाण बिताया है। तो बाबा कहते हैं कि यह है काल अर्थात समय को देखना। समय अर्थात वेला का प्रभाव भी जन्म पत्री पर बहुत होता है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ भी समय अर्थात बहुत समय के हिसाब से संबंध रखता है। बहुत समय का मतलब यह नहीं है कि स्थूल तारीखों से या वर्षों के हिसाब से नहीं, लेकिन जब से जन्म लिया है तब से बहुत समय की लगन है। तो बाबा कहते हैं कि सभी सब्जेक्ट में यथार्थ रूप से कहाँ तक बहुत समय से रहते आए हो, इसी के हिसाब से ये जान सकते हैं कि कितनी आपकी याद बाबा के साथ है। बाबा ने यहाँ पर उदाहरण दिया है 35 साल से है लेकिन आपका पुरुषार्थ कम है तो वो कम ही गिना जाएगा, लेकिन 15 साल का है और पुरुषार्थ अधिक है तो वो लंबा समय 35 साल से ज्यादा गिना जाएगा, ऐसा बाबा कहते हैं। ओम शांति। हाँ जी, और बाबा ने ये भी कहा ना लाइक जितना मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित होके हमारा वो संपूर्ण स्टेज है ना, सो एक सेकेंड में जिस स्थिति में हमें चाहिए उस स्थिति में स्थित हो जाना। तो जितना हम इसका अभ्यास करेंगे तब हमारा बुद्धि की लाइन भी क्लियर रहती है। हाँ बोलिए रामाराव भाई जी। ओम शांति सिस्टर, बाबा ने महीनता के ऊपर काफी जोर दिया।
मतलब नॉर्मली पवित्रता तो स्थूल में समझते हैं कि ब्रह्मचर्य है वो, बट ये नहीं, ये ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी होने का। और पवित्रता का सूक्ष्मता के बारे में जाएगा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, मतलब कोई व्यक्ति वस्तु वैभव से बिल्कुल आकर्षण नहीं होना चाहिए और बिल्कुल आत्मा को ही देखना चाहिए। मस्तक में मस्तक मणि के नीचे नहीं देखना, के नीचे होगा तो सांप काटेगा। सो आंख भी नीचे डूबना नहीं चाहिए, मस्तक मणि को ही देखना चाहिए। और संकल्प में हो तो वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को तो ओके नहीं होगा, वेस्ट थॉट्स भी नहीं होना चाहिए। और संकल्प में भी साधारण संकल्प भी नहीं होना चाहिए, सदा श्रेष्ठ संकल्प भी होना चाहिए। सो ऐसा महंता, पवित्रता में भी काफी महंता है। सो हर एक गुण में महंता बहुत ज्यादा है, उसका देख के वो सूक्ष्म तक चेक करके उन तक जाने का, क्या क्या सूक्ष्म में हमारे कमी है वो करके अभी निकालते रहने का, मतलब आत्मा के निजी गुण क्या है और वो देखते रहेगा तो वो हमारे गुण में वो सूक्ष्मता तक पहुंचे नहीं, वो चेक करते रहने का है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए जयंत भाई जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज जन्मपत्री, ग्रह, हस्तरेखा इनके बारे में बोला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बाबा ये उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन बाबा को कहना है कि अमृत बेला और बाबा का फॉलो फॉदर करना यही श्रेष्ठ है। और ये जन्मपत्री और ये इससे इसके सिवा अपने बाबा का जो फॉलो फॉदर किया उससे आपका पुरुषार्थ हो सकता है। ओम शांति। हाँ जी, अभी समय भी हो रहा है। सालुंकी भाई जब शॉर्ट में शेयर कर सकते हो। हाँ, 1 मिनट दे दो। जैसे लौकिक में 12 राशियां होती है ना, वो तो नाम के आधार पे होती है, अल्फाबेट्स के आधार पे होती है। जैसे राम और रावण एक ही नाम अल्फाबेट, लेकिन प्रारब्ध तो एक नहीं थे ना दोनों के, कंस और कृष्ण। तो बाबा ने आज स्पष्ट किया कि सिर्फ 3 ही राशि है, महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे। बस वो अपने अपने पुरुषार्थ के हिसाब से राशि बनती है अपनी, ये संगम युग से। ओके। हाँ जी, अभी आप सभी पोल का आंसर दीजिए। ओम शांति। भाई जी आप होमवर्क दे सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने बताया कि कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला नहीं सके, इस स्थिति का ही अंगद के रूप में गायन है, यही संपूर्ण स्टेज है। मतलब ये अचल अटोल स्थिति के लिए हम कितना नजदीक है इसका चेक करने का है, नंबर 1। और दूसरा चीज बाबा ने बताया कि छोड़ना का अर्थ हुआ मन से बोलना, मन से बोला या नहीं बोला ये चेक करते रहने का है। और तीसरा चीज है कि बहुत काल से श्रीमत में फॉलो हो रहे नहीं हो रहे, बहुत काल से लगन है कि नहीं, ये बहुत काल का फॉलो करने का, इसके बारे में चेक करते रहने का। सो कोई ब्रेक नहीं है, निर्विघ्न है कि नहीं, बाबा से याद निर्विघ्न है कि नहीं, ये भी चेक करते रहने का। हाँ जी, और थैंक यू भाई जी। लास्ट वन है सिस्टर कि ये चेंज करने का साधन अपनाने का है, मतलब जो परखने के बाद सो चेंज करने के लिए जो भी साधन बाबा ने बताए उनको यूज करने का है, ये प्रैक्टिस करने के। ओम शांति।
हाँ जी, थैंक यू भाई जी। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। अपने आप को डबल लाइट फरिश्ता की स्टेज में इमर्ज कीजिए। मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर विश्व के 5 खंडों पर सर्व शक्तियों की वाइब्रेशन फैला रही हूं। जिससे विश्व की एक एक आत्मा व्यर्थ संकल्पों से भय से मुक्त हो रही है, निर्विघ्न बन रहे हैं। एक एक आत्मा अपने स्वधर्म की ओर आकर्षित हो रही है। सर्व शक्तियों का आकर्षण एक एक आत्मा को शक्ति बढ़ रही है। मैं फरिश्ता नीचे की ओर आ रही हूँ। इस स्थूल देह में प्रवेश हो गई। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को थैंक्स। गुड नाइट।